जी क्लास, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा क्लास, अब हम लेक्चर 6 का सेकंड पार्ट डिस्कस करने लगे हैं। उस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था फर्स्ट पार्ट में कि सेंटेंस क्या होता है, ठीक है, और सेंटेंस फ्रेगमेंट क्या होता है, और सेंटेंस के कितने काइंड्स होते हैं, ठीक है। फिर हर काइंड को हमने अलग अलग डिफ़ाइन किया, जिसमें इम्पोर्टेंट बात ये थी कि आपको सिंगल इंट्रोगेटिव का और डबल इंट्रोगेटिव का भी पता चलना चाहिए, क्योंकि सिंगल इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव का बहुत बड़ा रोल है आगे इंग्लिश सीखने में, सही है। तो अब हम डिस्कस करते हैं, जुमला कोई भी होगा। मिसाल के तौर पर नीचे एक जुमला लिखा हुआ है, जॉन किल्स अ बर्ड। तो ये एक जुमला है ना, इसमें सब्जेक्ट तो होगा। अब सब्जेक्ट के बारे में ये है कि सिंधी और उर्दू में, क्योंकि जो हम लोग पढ़ाते हैं अक्सर यहाँ पे पाकिस्तानी टीचर्स, तो वो सिंधी में बोलते हैं कि कम जो कंदड़ जेको हूंदो आहे वो सब्जेक्ट हूंदो आहे। उर्दू में बोलते हैं जो जुमले में जो काम करता है वो सब्जेक्ट होता है, सही है। पर हालांकि ये गलत डेफिनेशन है। मिसाल के तौर पर मैं इसको गलत साबित करता हूँ। देखें, मैं बोलता हूँ कि अली इज़ अ गुड प्लेयर, इसमें तो अली सब्जेक्ट हो गया, अली अच्छा प्लेयर है, आप बता रहे हैं। मैं बोलता हूँ मैंगोज टेस्ट इज़ स्वीट, इसमें कौन काम कर रहा है? इसमें कोई काम नहीं कर रहा। अगर इसमें कोई काम नहीं कर रहा तो फिर इसमें सब्जेक्ट तो होगा ना, तो फिर कौन सा सब्जेक्ट है? तो जो डेफिनेशन आप बताते हैं कि जो जुमले में जो जो भी चीज़ काम करती है, काम करने वाला, वो सब्जेक्ट होता है, वो तो आपकी गलत साबित हो गई। तो बेसिकली मैं आपको एक डेफिनेशन बताता हूँ जो कि हर जगह पे एप्लीकेबल होगी, और असल डेफिनेशन है भी वही। डेफिनेशन क्या है? एनीथिंग दैट इज़ टॉक्ड अबाउट इन अ सेंटेंस दैट इज़ कॉल्ड सब्जेक्ट। जुमले में जिसके बारे में बात होगी ना वो सब्जेक्ट होता है, जिसके बारे में बात होगी, ठीक है। अब अगर मैं बोलता हूँ जॉन किल्स अ बर्ड, किसके बारे में बात हो रही है? जॉन के बारे में बात हो रही है, तो सब्जेक्ट क्या होगा? जॉन हो जाएगा। मैं बोलता हूँ दिस मैंगो इज़ स्वीट, किसके बारे में बात हो रही है? मैंगो के बारे में बात हो रही है, तो मैंगो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। हालांकि यहाँ पे मैंगो कुछ कर नहीं रहा। तो बेसिक डेफिनेशन क्या है? जिसके बारे में बात हो उसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट, ठीक है। ये हो गया सब्जेक्ट आपका क्लियर। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में फ़र्क क्या है? प्रेडिकेट वो होता है सब्जेक्ट के अलावा जुमले में जो पूरा जुमला होता है ना, वो प्रेडिकेट होता है। प्रेडिकेट क्या होता है? इट डिस्क्राइब समथिंग दैट सब्जेक्ट इज़ और डज। प्रेडिकेट का काम ये होता है, वो बताता है कि सब्जेक्ट क्या है या सब्जेक्ट क्या कर रहा है। ये जुमला देखें, जॉन किल्स अ बर्ड, तो यहाँ पे किल्स अ बर्ड जो है प्रेडिकेट है, ये हमें बता रहा है कि जॉन क्या कर रहा है, ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ दिस मैंगो इज़ स्वीट, ठीक है, इसमें प्रेडिकेट कौन सा है? इसमें इज़ स्वीट जो है प्रेडिकेट है। क्यों? क्योंकि वो बता रहा है कि मैंगो क्या है, मैंगो स्वीट है। प्रेडिकेट के लिए एक चीज़ ज़रूरी है कि प्रेडिकेट में वर्ब का होना लाजमी होता है। विदाउट वर्ब प्रेडिकेट नहीं होता, ठीक है। तो जो चीज़ आपको कुछ बच्चों के लिए नहीं होगी, जो चीज़ नहीं होती आपके लिए, तो वो नए आइडिया को भी आप डाइजेस्ट किया करो। सेम चीज़ों को बार बार पढ़ने से थोड़ी कुछ होता है। आपके आइडियाज़ तो पहले क्लियर हो ना, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। तो सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, प्रेडिकेट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। अगर आपका सब्जेक्ट का आइडिया क्लियर है तो अब आपका कंपाउंड सब्जेक्ट का आइडिया भी क्लियर हो जाएगा। अगर आप मुझसे एक वर्ड में पूछते हैं कि सर कंपाउंड सब्जेक्ट होता क्या है, तो मैं आपको बताऊंगा कंपाउंड सब्जेक्ट मतलब दो सब्जेक्ट हो, उसमें क्या हो? दो सब्जेक्ट हो, ठीक है। डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ कंपाउंड सब्जेक्ट इज़ टू आर मोर थिंग्स दैट वर्क टुगेदर एज अ सब्जेक्ट ज्वाइंड बाय एंड और आर। दो सब्जेक्ट हों जो आपस में एंड के थ्रू मिले होने चाहिए या आर के थ्रू मिले होने चाहिए। जुमले में, उस जुमले में सब्जेक्ट दो हों। मिसाल के तौर पे डॉग्स एंड केट्स समटाइम्स इंजॉय लिविंग टुगेदर। तो डॉग्स एंड केट्स दीज आर टू सब्जेक्ट्स, दो है ना, दो सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। और वो क्या कर रहे हैं? वो दोनों सब्जेक्ट एंड के थ्रू मिले हुए हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ये कंपाउंड सब्जेक्ट हो जाएगा। इसमें अगर एक सब्जेक्ट होता तो सब्जेक्ट रहता, अगर दो सब्जेक्ट है तो उनका नाम क्या होता है? उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम कंपाउंड सब्जेक्ट बोलते हैं। ईजी कंसेप्ट है बिल्कुल, आपने होपफुली समझ लिया होगा। उसके बाद है कंपाउंड वर्ब। अगर आप मुझसे आसान अल्फाज में पूछे तो मैं कहूँगा कंपाउंड वर्ब का मतलब है दो वर्ब। जिस तरह कंपाउंड सब्जेक्ट का मतलब था दो सब्जेक्ट, कंपाउंड वर्ब का मतलब है दो वर्ब, ठीक है। तो अ कंपाउंड वर्ब इज़ टू और मोर वर्ब्स दैट डिस्क्राइब व्हाट द सब्जेक्ट डज ज्वाइंड बाय वर्ड्स, वर्ड एंड और। ये तो वर्ड्स को नहीं इन्वर्टेड कामाज में करना था, एंड को इन्वर्टेड कामाज में करना था। बहरहाल ये टाइपो मिस्टेक है। तो ये कहता है कंपाउंड वर्ब वो होता है जो दो वर्ब्स होते हैं और हमें बताते हैं कि वो सब्जेक्ट क्या कर रहा है, ठीक है। तो जैसे ये एग्जांपल देख रहे हैं, द ट्री बेंट एंड स्वेड इन द विंड।
अब ये बेंट एंड सोएड, ये दो अलग अलग वर्ब हैं। ये किसकी बात कर रहे हैं? ये ट्री की बात कर रहे हैं। दोनों बता रहे हैं ट्री क्या कर रहा है। तो क्योंकि जो दो वर्ब हैं तो इनको हम क्या कहेंगे? इनको हम कंपाउंड वर्ब कहेंगे। सही है, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। देखें, एग्जामिनर जो एग्जामिनर होता है ना, या पेपर सेटर होता है, उसका नहीं पता होता वो क्या पूछ सकता है। वो आपको दो एम, आप सिर्फ स्पीकिंग की तैयारी कर रहे हैं, उसके साथ साथ आपकी राइटिंग की तैयारी भी होनी चाहिए, क्योंकि आगे आपने पेपर्स देने, मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट देने, तो आपकी वो तैयारी भी हो जाएगी। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई जुमला देता है, पूछता है ये सेंटेंस है, सेंटेंस फ्रेगमेंट है, तो आपको कॉन्सेप्ट इस सेंटेंस फ्रेगमेंट का नहीं पता, कैसे करेंगे? प्रेडिकेट बोलता है ढूंढो इसमें, तो कैसे ढूंढेंगे अगर क्लियर ही नहीं है तो? फिर वो को वर्ब देता है, दो पूछ लेता है ये कौन किस किस टाइप का वर्ब है, तो आप बता सकते हैं भाई ये कंपाउंड वर्ब है। उसके लिए आपको ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने पड़ेंगे अपने सारे। ठीक है, आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज के लेक्चर में सेंटेंस स्ट्रक्चर पढ़ा, सेंटेंस क्या होता है वो पढ़ा, सेंटेंस फ्रेगमेंट क्या होता है वो पढ़ा, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, कंपाउंड सब्जेक्ट एंड कंपाउंड वर्ब। ठीक है, तो होपफुली आपका क्लियर हो गया होगा।